नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज आया हुआ है विजयवाड़ा में। यह विजयवाड़ा का मेन एंट्रेंस है, जहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा भी है। 500 बेड का यहाँ पर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या पूरी गतिविधियाँ हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आइए ले चलते हैं पहला रिसेप्शन में। जस्ट आप गेट के पास आएंगे, ये रिसेप्शन पड़ेगा, यहाँ पर आप एंट्री कराएंगे। आपका जो लगेज है यहाँ पर जाएगा। रिसेप्शन में एंट्री होने के बाद आप फिर लगेज लेकर आपका खुद यहाँ पर स्टाफ लेकर जाएगा अंदर। तो वहाँ चेकिंग होगी, आपने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है, खाने पीने का सामान रखा है, वो सारा का सारा आपका निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये है रिसेप्शन जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड किया जाता है। जो भी बाहर के कॉल आते हैं यहाँ पर एंट्री किया जाता है। यहाँ पर लोग रिसीव करते हैं और आपके सवालों का जवाब यहाँ देते हैं। ये है हमारे राजू सर का ऑफिस, जहाँ पर बैठकर पूरे यहाँ का प्रशासन संभालते हैं, पूरे यहाँ का देख रेख वो करते हैं। नमस्कार। आइए, यहाँ से आपका बैगेज अंदर की तरफ जाएगा, जहाँ पर सिक्योरिटी चार्ज होगा। आप सामने देख रहे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इस तरह से आप ये देख रहे हैं चारों तरफ से, बहुत सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर आपके बैगेज आएंगे, यहाँ रखे रहेंगे। वहाँ से जो बैग आ रहा है वो यहाँ रख दिया जाएगा और यहाँ से ये जो मशीन है, इस मशीन से आपके पास खाने पीने का पदार्थ का सामान सब यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। बाकी आपका जो लगेज है, लगेज के साथ आपका कपड़ा, जो आवश्यकता सामान है वो जाएगा। खाने पीने का सामान यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं। तो ये एरिया ऐसा है कि आपको यहाँ बैगेज आपको यहाँ रूम तक पहुँचाया जाएगा और यहाँ पर जो भी बैग है आपको मिलता है। यहाँ पर एंट्री होती है, जो एंट्री आपकी की हुई है यहाँ एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद आपके जो रूम तक है उस यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी चीज़, आपको जो भी यहाँ खाना पीना सब यही मिलेगा। बाकी बाहर का चीज़ अलाउ नहीं है। ये हम अंदर कर चुके हैं। यहाँ अंदर आने के बाद आप बाहर नहीं जा सकती। आप 15 दिन तक यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते, इस गेट से बाहर नहीं जा सकते और ना बाहर का सामान कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। अभी यहाँ से हम आगे के लिए हम आपको प्रस्थान कराते हैं। यहाँ पर देखो टेनिस कोर्ट भी है। आप जो देख रहे हैं ये चिपका दिया गया है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये मीटिंग है और ये जल्दी सफाई भी हो जाता है। इस तरह से ये कोड बनाए हुए हैं, यहाँ जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग। सामने आप जो देख रहे हैं ये पृथ्वी भवन है। यहाँ पर 5 भवन बने हुए हैं। पहले ब्लॉक के सामने में आपको मिलेगा टेनिस कोर्ट, जहाँ बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं और यहीं पर थेरेपी दी जाती है। क्या क्या थेरेपी है? दोस्तों, ये है ट्रीटमेंट मेल, जहाँ जो जेंट्स जो लोग आते हैं, यहाँ पर मसाज होता है, हर तरह की क्रिया होती है। आइए इसके अंदर पूरा क्या क्या होता है हम आपको दर्शन कराते हैं। पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है, इस तरह का कार्ड होता है। ये कार्ड इसे एंटर होता है और यहाँ तुरंत आपको ट्रीटमेंट जो डॉक्टर दिया है वो डॉक्टर आपको, जो डॉक्टर दिया है वही ट्रीटमेंट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत अनुशासन दिखाया गया है। आइए चलते। आपके पास कोई भी ऐसा भारी सामान है, जैसे मोबाइल हुआ, पैसा हुआ, तो आप इसमें रख दीजिए, चाबी आप ले लीजिए और फिर यहाँ से एंटर करिए आगे के लिए। ये पूरा एरिया जो है ट्रीटमेंट प्लांट है। जैसे मसाज का अलग है और जो वाटर से संबंधित जो है चीज़ें वो इसे बताई हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। ये भी एक हाथ दोनों डालते हैं, पाँव तो गर्म ये भी होता है। ये कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर में आप अपना हाथ और पाँव दोनों डाल के रखते हैं, तो इसका फ़ायदा होता है। ये सारे मसाज के हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये भी है ट्रीटमेंट प्लांट। और ये एरिया जो है जहाँ पर आपको पट्टी बांधी जाती है, पट्टी बांधने का ये एरिया, ये देखिए ये पट्टी है, ये आपको सफाई करके रख दिया गया है। जब लोग आएंगे तो इस एरिया में सुलाकर आपको पेट में, पैर में,
हाथों में पट्टी बांधी जाती है। वो पट्टी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होती है और वो पट्टी एकदम नॉर्मल गर्म रहता है अंदर से। आइए 2 in 1 है। यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं ताकि पेट में रखने के लिए, कमर में रखने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में रखने के लिए वो बर्फ़ और हॉट वाटर का सिस्टम यहाँ से मिलता है। तो ये ऐसा मशीन ये बनाया हुआ है। आइए एनिमा रूम है ये सारे। आपको यहाँ पर एंट्री करानी पड़ती है। आप एंट्री कराने के बाद एनिमा जो है रूम में जाना पड़ता है और यहाँ पर एनिमा देने के लिए ये देखिए ये पाइप लाइन लगा है, गर्म पानी या नीम का पानी इसमें हम लगाते हैं और यहाँ पर ये पाइप लगाते हैं। एक बड़ा सा लंबा सा पाइप होता है और पीछे लगाते हैं। पीछे लगाने के बाद जितना भी वेस्टेज है हमारे पीछे साइड का, वो सारा का सारा वो एनिमा से बाहर निकल जाता है। तो समय समय पर उसका एनिमा का बीच बीच में लेना ज़रूरी है ताकि हमारे मुख के साथ साथ पीछे का भी सफाई हो। और ये भी इसलिए बना हुआ कि तुरंत आपको यहाँ दिक्कत ना हो। मसाज का इधर भी है और उधर भी है, दोनों साइड में, और एनिमा का इधर दे दिया है और बाकी वाटर का थेरेपी है वो साइड, एक साइड में है। ये सारे एनिमा का है। आप जितने देख रहे हैं सब एनिमा का है। वेटिंग रूम है। जो भी लोग आते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वेटिंग रूम है। थोड़ा बड़े पैमाने में 700 लोग को संभालना मासी करनी है, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर किया जाता है। आइए अभी चलते हैं दूसरे खाने में। ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है। तो यहाँ पर क्या होता है आइए आपको बता दें। आपके पास जो सामान है वहाँ से जो बुकिंग हो गया है वो सामान आप इसमें रखेंगे। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर भी वाटर का भी बताया हुआ है। देखिए ये ओब्रो मसाज है। ये ओब्रो मसाज माना कि आप पाउडर डाला के उसको मसाज करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के मशीन आते हैं। ये मशीन जो है हमारे शरीर को बहुत फ़ायदेमंद करता है। इलेक्ट्रिक मशीन है जो हमारे शरीर को आकुपंचर करता है। एक बात है, ये देखिए स्पाइनल स्प्रे। ये आपकी स्पाइनल जो भी रीढ़ की हड्डियां हैं वो एकदम हल्का कर देता है। ये मसाज का है टोटल। आइए यहाँ से स्टीम निकलता है। आपके शरीर को 10 मिनट इसको लेने के बाद पूरे शरीर से जो है आपको स्टीम से पूरा भर जाता है, पूरा ये पसीना निकलना चालू हो जाता है। अभी हम आ गए हैं दूसरे खाने में। यहाँ पर भी मसाज है, बहुत सारे इसमें एनिमा का भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर भी वेटिंग रूम था, यहाँ पर भी वेटिंग रूम है। इस प्रकार से यहाँ वेटिंग रूम बना हुआ है। अगर ज़्यादा लोग हो गए तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ता है ताकि वो सामने वाला फ्री हो जाएगा, ताकि आपको चांस मिल सके। इस प्रकार से यहाँ सारी व्यवस्था किया है। तो दोस्तों ये जो आप स्थान देख रहे हैं सामने से, ये सारा का सारा जो है बहुत हरियाली इसलिए बनी हुई। आप एक चीज़ आप नोट करते होंगे कि यहाँ पर बांस का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है। वास्तव में ये बांस और लकड़ी नहीं है, बल्कि सीमेंटेड बना हुआ ये स्थान है जो इसको ऊपर से पॉलिश किया हुआ है। अगर बांस देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसमें यूज हुआ है, जैसे आप सामने देख रहे हैं। ये ऊपर वाला जो ये जो है बांसों का बना हुआ है और बाकी जो है सीमेंटेड है। ऊपर का आप देखेंगे पूरा सीमेंटेड है। तो ये है जल महल। पहला आपने देखा वो पृथ्वी था, ये है जल महल। इसी के सामने में सारा थेरेपी होता है। दोस्तों जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आपकी व्यवस्था किया गया है कि किस प्रकार को आपको 1 नंबर 2 नंबर रिफ़्रेश होने हैं। तो बाथरूम की व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये है पुरुषों का टॉयलेट और वो है लेडीज़ का टॉयलेट। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है सत्यनारायण राजू जी 5 इंद्रियों को कैसे बस करके रखे हुए हैं। आज 58 एज इनकी हो गई है, लगता नहीं है, लेकिन अपने शरीर को ऐसा बना कर रखे हैं। आगे बढ़ो, जब तक मेरे हाथ में बैग है तब तक आपको निकलना ही है। ये है जल भवन, जहाँ पर फैमिली पूरा लोग रहते हैं, फैमिली वाले रहते हैं। और जस्ट इधर अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। यहाँ का ज़्यादातर जो भी वर्कर हैं ये खासकर बंगाल से आए हुए हैं। बंगाल से अधिकांश यहाँ वर्कर आए हुए हैं जो अपना सेवा दे रहे हैं। और सामने आप देखेंगे वायु भवन, जहाँ पर ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं लकड़ी का, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। और इधर ऊपर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये सारा का सारा फाइबर है। ये फाइबर का बना हुआ है जो देखने में बड़ा ही अच्छा लुभावना लगता है। और ये देखिए वायु भवन है, इसमें ये भी रेसिडेंस एरिया है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ रहते हैं, जस्ट इसके सामने। तो दोस्तों ये स्थान जो है ठीक वायु भवन माना बीच का स्थान से आप जब यहाँ आएंगे
तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको भोजन की व्यवस्था की गई है। खासकर ये बीच का पोर्शन इसलिए रखा गया है ताकि इस एरिया के लोग और इसे दो भवन है, दोनों भवन के लोग यहाँ पर आकर भोजन ग्रहण कर सके, इसीलिए इस स्थान को भोजनालय रखा गया है। आइए हम देखते हैं कि कितना सिस्टमेटिक ढंग से इस स्थान को सजाया गया है, संवारा गया है। आइए, जब आप इंटर करेंगे तो आप अपना हाथ जो है यहाँ धुलाई करेंगे। ये हम इंटर करते ही हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या इसकी प्रतिक्रिया है हम आपको दिखाते हैं। पहले में एंटर करेंगे तो इस तरह के फव्वारे हर जगह बनाए हुए हैं। इसमें चारों तरफ से एयर दिया हुआ है, ठंडा ठंडा हवा, और इसमें ताकि अंदर जो आवे उनको अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। और एक चीज़ हम आपको बताऊं कि आपको जो कार्ड है, ये आपको यहाँ एंटर करना है, आपको स्लिप मिलेगा, उस स्लिप से आपको भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है। ये सारा का सारा नेचुरोपैथी, यहाँ लहसुन प्याज नहीं है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का मांसाहारी चीज़ें नहीं है, अंडा तक नहीं है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर इतनी सात्विक रीति से यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये सारा एरिया जो है 700 लोगों को भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाती है। आइए चलते हैं, हमारे बीके भाई बहनों के लिए भी यहाँ व्यवस्था किया हुआ है। तो यहाँ से हम छोड़ गए थे क्योंकि बैटरी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है हमारा बीकेस का डाइनिंग हॉल। ये जो कार्ड है ये स्कैन होता है और ये कार्ड दिखाने के बाद वहाँ से बिल निकलता है, और बिल निकलने के बाद आपको जो चाहिए वो बिल में ही बताया जाता है और फिर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये अगर आप देखें, और ये एंट्री होना ज़रूरी है, ऐसा एंट्री जो है इसके द्वारा ही होता है। ये जो आप देखेंगे इसके द्वारा ही एंट्री होता है। तो ये बीके डाइट यहाँ पर दिया जाता है, छोटा सा है, अभी आगे आने वाले समय पर ये फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये एरिया पूरा बीकेस के लिए बना हुआ है। यहाँ सफाई होती है, आपको थाली खुद धुलाई करके यहाँ रखना है, और यहाँ पर जो है तीनों टाइम फल और जूस यहाँ रखा रहता है। आवश्यकता अनुसार यहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का पंखा। जहाँ पर भी हाल है, इस तरह के पंखे जो है बहुत ही मैं समझता हूँ कि बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। और पंखा जब चलता है तो चारों तरफ से जो एयर है ठंडक बनी रहती है। तो अभी आने वाला समय गर्मी है, और ये बैठने का जो ये देखिए लकड़ी का है, ये पूरा लकड़ी का, ये कभी ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और नेचर से कनेक्टेड है ये। तो ये तैयारी हो रही है दोस्तों। ये है आकाश बिल्डिंग, आकाश तत्व के नाम से बना हुआ बिल्डिंग। और जस्ट ये इसके पीछे अगर आप जाओ, वहाँ पर आप देखेंगे उस एरिया में डॉक्टर सत्यनारायण जी का 10 जो हमारा इंद्रिय है, कौन कौन सा यूज होता है, उससे कनेक्टेड उसमें दिखाया हुआ है कि, और रात को जो है उसका सीन जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पीछे का गेट है, यहाँ सारा कारोबार, अभी ट्रांसपोर्ट एरिया भी है। और ई रिक्शा यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई रिक्शा, तो यहाँ पर बैटरी वाला जो है जो चालक है यहाँ पर बहुत अच्छा है। और ये जो है आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, ये एक प्रकार से ट्रीटमेंट प्लांट है। आपको लेके चलते हैं आकाश तत्व के जस्ट सामने में, अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर योगा सिखाया जाता है। इस प्रकार से आप देखो बैठने की व्यवस्था भी है। ये देखने में लगता है ये एक प्रकार से लकड़ी है, लेकिन लकड़ी नहीं है, ये सीमेंटेड है। जी हाँ, और ये है आकाश तत्व। जस्ट इसके सामने में अगर आप देखो, ये सारे ये लकड़ी है, ये आप बांस का है बना हुआ, ये लकड़ी का है, और ये भी फाइबर का है। ये अगर आप देखो ये फाइबर का है, आवाज़ आ रही है, फाइबर का है। और जस्ट इसके सामने है योगासन करने का स्थान। तो आइए हम चलते हैं, आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पहला ये चप्पल आपको उतारना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है। तो हमने ये चप्पल उतारा। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है, तो जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक मैनेजर बैठे रहते हैं, और वो मैनेजर कई डॉक्टरों को ट्रीट करते हैं। जी हाँ, हमारा जो पेपर होता है वो पेपर हमको दिखाते हैं, वो पेपर के हिसाब से हमारा जो ट्रीटमेंट है, माना जो हमको बीमारी है उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। ये सारे सेक्शन जो है, चाहे योगासन का सारा A to Z आप देखें, हर तरह का जो है, आपको पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ़ है
तो ये बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है और छोटी छोटी बातें भी इसमें बताई गई है। आप देखेंगे कि ये पैरों का है, देखिए ये पैरों का। तो यहाँ पर म्यूजिक भी अच्छा खासा चलता रहता है और ये है योगासन का स्थान। अभी यहाँ पर योगा चलेगा और योगा थेरेपी। ये स्थान जो है पुरुषों का है और जस्ट इसके सामने जो है ये स्थान महिलाओं का है। आपको अगर कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ है, पेन है, तो ये सारा ये ट्रीटमेंट एरिया है। और अगर आप ऊपर देखो तो कितना सुंदर झालर है, पंखा है और ये फाउंटेन बना हुआ है। तो आज योगा होगा, सब है देखो लेके जा रहे हैं योगा करने के लिए। तो आकाश भवन के सामने में आप योगा कर सकते हैं। जब यहाँ चप्पल स्टैंड, हर जगह स्टैंड लिखा हुआ है, चप्पल स्टैंड, ये स्टैंड रखा हुआ, इसके सामने भी सुविधा की व्यवस्था यहाँ पर की गई। और जस्ट आप इसी से निकलिए तो आकाश तत्व से हम जब बाहर निकलते हैं, ये सबसे बड़ा तत्व है आकाश। इसके बाद आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बैठने की गई है। और देखिए अपोजिट साइड में भी अगर वहाँ देखें तो बैठने की व्यवस्था की गई है। तो अधिकांश यहाँ जो भी मोटे मोटे लोग आते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। और जस्ट अगर आकाश और तेज के सामने अगर हम ये एरिया देखें तो यहाँ कम से कम 5000 आम के पेड़ है। और ये आम अगर आप तोड़ेंगे ना तो 500 रुपया जुर्माना आपको लग जाएगा। और हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये एरिया जो है जल नीति का है, जो हम जल नाक से डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं और यहाँ से निकलता है वो। और सूत्र नीति का है, एक वो धागा होता है, सूता होता है, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, उसका होता है। और एक स्टीम बात है। तो ये एरिया जो है पूरा स्टीम, यहाँ से जो है स्टीम निकलता है, हम भाप हमारे चेहरे में आता है और ये यहाँ से पैदा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल नीति का प्रबंध किया जाता है। आम देखिए कितना भरपूर है, बैठने के लिए हर जगह व्यवस्था है। आम पब्लिक को लिए रिलैक्स करने के लिए ये एरिया जो है पुरुषों का है और ये महिलाओं का है जो जल नीति करते हैं। और जस्ट इसके सामने में किचन है, भोजनालय। ये आकाश तत्व और तेज तत्व के बीच में है। और यहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, बहुत सुंदर बना हुआ। ये वॉलीबॉल खेलने का स्थान है, जहाँ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था किया गया है। ये देखिए, ये अगर आपने आम तोड़ा तो 500 रुपया जुर्माना आपको लग जाएगा, नोटिस लग गया है। इसीलिए आम यहाँ पर भरपूर है, कोई भी आम तोड़ नहीं सकता। और जस्ट इसके सामने में कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है जहाँ पर हमने बहुत सारे शूटिंग किए हैं। और अभी इस समय यह है कि वॉकिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है ये। अब ये एरिया आप जो देख रहे हैं, ये लग रहा है कि लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी का नहीं है, ये सारा सीमेंटेड है। इसको अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है, पेंट किया गया है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर पंचकर्मा मठ बात वगैरह होता है। सामने कृष्णा नदी देख रहे हैं, रिलैक्सेशन देने के लिए यहाँ पर सोते हैं, रेस्ट करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। ये एक हॉल है जहाँ पर सत्यनारायण राजू जी हैं, इस हॉल में प्रोग्राम करते हैं। AC नुमा हॉल है। जो भी प्रोग्राम यहाँ का लाइव टेलीकास्ट यहाँ से नहीं होता है, बट यहाँ जो लोग आते हैं उसकी यहाँ पर व्यवस्था है। तो ये एरिया जो है नॉन बीकेस के लिए है। जो डोनर होते हैं उनका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था। तो जब आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आएंगे, खास ये वायु भवन के सामने में ये बना हुआ है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हाँ, हर जगह CCTV लगे हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं CCTV। और CCTV लगने के कारण जो है आप कैमरे से बच नहीं सकते, कोई भी आप अनलीगल काम नहीं कर सकते। यहाँ अभी 2 कंस्ट्रक्शन बाकी है, अभी इसका काम चल रहा है बहुत तरीके से। एक ही ये और एक ये देखिए, ये है वॉकिंग करने का। ये फीमेल स्टैंड वॉकिंग ट्रैक है और ये मेल। तो दोनों के बीच में ये ट्रैक बना हुआ है जो पब्लिक के लिए बना हुआ है। तो जिसे उल्टा चलना और वॉकिंग करना, ये इसमें व्यवस्था किया गया, बालू में चलना।
तो दोनों साइड में बहुत अच्छा व्यवस्था। ये आपको देख रहे होगा कि ये जो है सीमेंटेड है, देखने में लगता है फाइबर का है। और नीचे आप पत्थर देख रहे होंगे, ये पत्थर भी जो है यहाँ से कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी से निकाला हुआ है पत्थर है और यहाँ लगा दिया गया है। अब आप आम तोड़ नहीं सकते भाई साहब, अगर आपने आम तोड़ा तो 500 रुपया जुर्माना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रिलैक्स और नारियल पानी, गन्ने का जूस वो यहाँ पर मिलता है, गन्ने का जूस नारियल पानी का। तो ये सारी एरिया है जो वायु तत्व के बाजू में ही होकर गुजरती। और जस्ट इससे बाहर अगर आप निकलो, आम भरपूर है, लेकिन आम को आप टच नहीं कर सकते। एक यहाँ बगीचा है जहाँ पर आम पब्लिक यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आती हैं, और एक ये बगीचा है जहाँ पर हम झूला झूलते हैं, अतीन्द्रिय सुख का झूला। प्रत्येक स्थानों पर ये दर्शाया गया है कि अगर आप आम तोड़ते हैं तो 500 रुपया जुर्माना है। जी हाँ, जस्ट इसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्विमिंग पूल दिखाई देगा। ये स्विमिंग पूल का है और स्विमिंग पूल में बाबा का झंडा लहरा रहा है। ये भोजनालय के ठीक से पीछे है, इसका नाम है कृष्णा वैली स्विमिंग पूल। इसमें बाबा का झंडा देखो लहरा रहा है। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक महिलाओं के लिए है। फिर 2 घंटा लगता है इसको पानी निकाल कर दूसरे पानी डालने के लिए। डेली यहाँ पानी फ्रेश डाला जाता है। और फिर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पुरुषों के लिए ये स्विमिंग पूल चालू रहता है। और जस्ट आप इसके सामने देखेंगे शिव का मंदिर है, नंदीगढ़ शिव बाबा, हमारा शिव बाबा का मंदिर है जहाँ पर कृष्णा नदी के सामने बना हुआ है। तो ये है स्विमिंग पूल जहाँ पर लोग, अगर आप इसी स्थान पे नीचे देखेंगे तो लोहे का रेक बना हुआ है। तो जो लोहा का रेक है नीचे करीब 7 फीट या 6 फीट तक बना हुआ है ताकि आप नीचे नहीं डूबे। और उसके नीचे अगर जाएंगे तो कम से कम 30 फीट तक गहरा है अगर यहाँ से आप जाते हैं तो। इसी प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा। और बाबा का झंडा भी लहराता हुआ आप देख रहे हैं, ये बाबा का झंडा लहराता हुआ देख रहे हैं, जो हमें ये दर्शाता है कि वंदे मातरम, शिव बाबा आ चुका है। तो एक तरफ शिव, दूसरी तरफ बाबा का झंडा, बहुत अच्छा लोकेशन। और इसी के 5:30 से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर जो अपना नदी है, कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के सामने यहाँ पर बोटिंग की जाती है। ये आप देख रहे हैं बोटिंग का स्थान, ये स्विमिंग पूल है, इसके सामने जाके यहाँ बोटिंग होती है। बहुत सुंदर नज़ारा। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन लकड़ी का नहीं है ये जो है सीमेंटेड है, ऊपर फाइबर डाला हुआ है। देखने में कितना सुंदर लगता है, लुभावना लगता है। और ये भी आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे कि लकड़ी काट के डाला हुआ है, लेकिन लकड़ी का नहीं है ये सभी सीमेंटेड है, इसको पॉलिश किया हुआ है। तो बहुत सुंदर लोकेशन। हरियाली इसलिए है क्योंकि सामने पानी है तो वहाँ जहाँ जल है वहाँ जीवन है। और ये भी देखो, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फाइबर का है, ये फाइबर का है, सीमेंटेड नहीं है। कहीं कहीं फाइबर डाला हुआ है, कहीं कहीं सीमेंटेड है। जगह जगह जो है झरने बना दिए गए हैं। अब आवाज़ सुन रहे होंगे कि कितना अच्छा हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये भी कितना सुंदर बना हुआ है, आप यहाँ फ़ोटो खिंचा सकते हैं बैठकर। और ये स्थान जो है रिलैक्स लेने का है। बोर्ड में जाने से पहले आपको यहाँ से जर्सी उठाना ज़रूरी है और इसको पहनकर आप फिर आप बोर्ड में बैठ सकते हैं। तो ये स्थान जो है खासकर बोटिंग के लिए फ़िक्स किया गया है। तो सामने आप देख रहे हैं कृष्णा नदी, जहाँ पर बोटिंग लोग कर रहे हैं। लोग सहयोग के द्वारा बाहर आ पाते हैं, क्योंकि खासकर पंचकर्मा में वही लोग आते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं। तो सहयोग ज़रूर है, बिना एक हाथ मिलाए दूसरा हाथ बढ़ाए हम एक 11 नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की शक्ति से ही हम हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे उनको हाथ पकड़ के उन्होंने बोटिंग किया और बड़ा ही आनंद लिया। और आज यह पूरा 80 साल की उम्र में भी
पूरा बेड़ा पार करके यहाँ पहुँच गए हैं। आज इनको अपने घर आ गए। कैसा लग रहा है अपने घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा हाय बाय बाय। जान जाए पर वचन ना जाए। मैडम को वचन दिया ना। यूट्यूब में ये हम लेन पेन वाला। तो दोस्तों आज हम बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग में हमको ये पैडल जो है पैरों को एक्सरसाइज भी हो जाता है और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो है साइकिलिंग हो जाती है, साइकिलिंग हो रही है। और दूसरा हम प्रकृति का सुख का आनंद ले। सारा कृष्णा नदी है और दूर दूर तक फैला हुआ है, बीच में जंगल है, वहाँ से ही हमारा फल फ्रूट आता है चारों तरफ से अगर आप देखें। और सामने जो है हमारा शिव बाबा का झंडा आप लहराता हुआ देखेंगे और बहुत सुंदर। यहाँ पर अभी 5:30 हो रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं राम लखन भाई। तो ऐसे ही जो है बोटिंग में बैठकर ये हंस है, हंस कहते हैं हंस बुद्धि बनना चाहिए। तो ऐसे ही हंस का लोगो दिया हुआ है। हम जितना हंस बुद्धि बनेंगे उतना ही हम लोगों के गुण चोरी करके अपने अंदर रख सकते हैं। तो ऐसे गुण चोर हम बने और बड़ा ही आनंद का स्थान आप देख रहे हैं। यहाँ आम पब्लिक भी लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आती हैं। सबसे अच्छा चीज़ हमको ये लग रहा है कि बाबा का झंडा लहरा रहा है। कलयुग में 3 पैर भी मिलना भी बड़ा असंभव है, क्योंकि इस स्थान पर ये स्विमिंग पूल है, आगे भी स्विमिंग पूल है। कृष्णा नदी के सामने में बसा हुआ ये स्थान आप देख रहे हैं और बड़ा झंडा, भारत का झंडा लहरा रहा है। और आप एक तरफ देख रहे हैं सनसेट होते हुए और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारत का झंडा। तो इस समय 5:30 बज रहे हैं। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, पहाड़ भी बहुत है। आप देख रहे हैं दूर दूर से पहाड़ भी बहुत है और पहाड़ में आबादी क्षेत्र नहीं है, बस बीच में जो पहाड़ बन चुका है। जब द्वापर युग में एक भूकंप हुआ था सृष्टि परिवर्तन का, तो भारत में हर जगह जो है नदियां बनाने के लिए ये पहाड़ जो है ड्रामा अनुसार बन चुके और इसका सुख ले पा रहे हैं। जो नदियां जो बहती हैं इस पहाड़ों से होकर ही पानी हम ले पाते हैं। तो ये यूनिक स्थान भारत भूमि है जहाँ पर हम सभी आत्माएं इस धरती पर एक अवतरित होकर जी रहे हैं। अगर आप ये देखो, ये सूर्यवंशी का निशानी है। इसमें भी एक सूर्य का एक प्रकोप दिया हुआ है कि ये सूर्य है। ये आपको पहन के रखना पड़ता है। तो ये सूर्यवंशी की निशानी है जहाँ पर एक कंट्रोलिंग पावर यहाँ पर दिखाया हुआ है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा में भरपूर मात्रा में पानी और साफ पानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो वो भाई जो हैं हमारे हैदराबाद से ही हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो चारों तरफ कृष्णा नदी के बीच में बना हुआ यह स्थान बहुत यूनिक है। तो मिलते हैं, यहाँ तक ही हम यहाँ इस यात्रा को समाप्त करते हैं क्योंकि हमको यहाँ से वापस करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने वो बैठा हुआ बंदा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप आगे जाएंगे तो तुरंत सीटी बजाएगा, आप आगे नहीं जा सकते। तो वो जो बंदा बैठा हुआ, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। वो जो बंदा बैठा है सीटी मारेगा। अब सीटी मारने से पहले हम उसको मोड़ लेते हैं ताकि वो सीटी बजाए नहीं। देखिए सीटी बजाने वाला था लेकिन सीटी बजाया नहीं क्योंकि उसको पता चल गया कि ये आगे निकल रहे हैं, तो इसीलिए हम मोड़ ले रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ स्टॉप पॉइंट है जहाँ इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। अभी हमारी यात्रा रिटर्न जर्नी है। हमारे राम लखन भाई बड़ा आनंद लेते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का। दोस्तों जीवन में सदा ही हमें एक चीज़ बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सदा तैरते रहना है। जैसे हम तैर रहे हैं, तेरा तेरा करते हुए मन वचन कर्म समय स्वां संकल्प से सब कुछ वो करा रहा है। करण करावनहार बाबा है। जब इस भाव और भावना से जीते हैं तो सचमुच में भाव सागर में हम तैरते रहते हैं। अपने जीवन को, अपने समय को, अपने संकल्पों को सफल करते हुए हम ऐसा लगता है कि सचमुच में तैर रहे हैं। तैर रहे हैं क्या इसका मतलब ये है कि व्यर्थ संकल्प रूपी जो कांटे हैं उससे हम मुक्त हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करें और सदा ही पवित्र संकल्पों के आधार पर अपने जीवन को निर्वाह करें।
क्यों? क्योंकि यही तो जीवन है, यही तो जीवन है जो हमें भारत की वह स्वर्णिम दुनिया जिसको सतयुग कहते हैं, ऐसी दुनिया में ले जाता है। तो हमारे एक एक संकल्प से नव युग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा ने संकल्प की सृष्टि रच रही है और वो हम सभी निमित्त हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हम यहाँ पर इस यात्रा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं विजयवाड़ा में। यहाँ पर बहुत अच्छा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। इस दौरान हमारी मुलाकात हैदराबाद के निवासी गुड़गांव से कुछ बहनें आई हुई हैं। तो आज जानेंगे कि यहाँ का जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है इनका कैसा लगा और इनका फीडबैक क्या है, कौन कौन सी बीमारियाँ थी और यहाँ आने के बाद क्योर हो, कौन कौन सी दवाई खाते थे और यहाँ आने के बाद बंद हो गया है, क्या नेचुरोपैथी में हर चीज़ का इलाज है। तो बारी बारी से हम जानेंगे कि कैसे आपका अनुभव रहा। नमस्कार, मेरा नाम हैमवती, मैं हैदराबाद से। आई एम वर्किंग एज ए जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल नारायणा फ्रॉम चैतन्यपुरी। I feel very happy to stay here, 13th day here, but I felt very happy to say I am a diabetic patient, but my diabetic levels are very controlled by yoga and a diet. Diet plan is here so cute and everything is going naturally. And at the same time, yoga is giving more importance here in this ashramam. Why? Because this ashramam is made the river of Krishna river. This प्रकृति is सभी को मन पसंद करती है। वो खुशी में सब लोग उनका तंदुरुस्त को ठीक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज शाम को भी तैरने के लिए सुविधा और सुबह योगा करने के लिए यह बाहर ही ये मैदान, सामने ये नदी का प्रवाह मन को पुलकित करती है। बाद में हम जो मसाजेस या सब कुछ लेते हैं ना, वहाँ भी लोग कितने अच्छे से करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मालिश या सब कुछ योगा थेरेपी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स भी यहाँ मरीजों को या पेशेंट्स को बड़ी आराम से कर पाते हैं, कर लेते हैं हम सब। इसीलिए मैं बहुत खुशी के साथ कह सभी यहाँ आओ, ठीक हो जाओ। बिगड़ने के बाद आई हूँ मैं, जब शुरू हो गई मैं इधर ही दौड़ के आई थी, लेकिन अब आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू टेक दिस एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस आई हैव टू फॉलो माई लाइफ लॉन्ग। आई फील वेरी हैप्पी टू स्टे। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते सबको, मेरा नाम शेख हाजरा है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैं भी हैदराबाद से आई यहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। कृष्णा नदी है ये। मैं बाय बर्थ यहाँ पे विजयवाड़ा से हूँ। मैं कृष्णा नदी का इतना अच्छा अनुभव मैं यहाँ पे आके करी। खुद मैं विजयवाड़ा में पैदा होकर मैं इतने दिन से कभी भी इसका अनुभव नहीं ली। नेचुरोपैथी के बोलने से तो अच्छा है, प्रकृति के अंदर हम लोग यहाँ पे बहुत खुशी से बिता रहे। हर बीमारी का इलाज है यहाँ पे, हर बीमारी को यहाँ पे हम कम कर सकते। और यहाँ पे जो भी मसाजेस दे रहे या जो भी हमें मदद कर रहे हैं हमें मसाजेस के लिए, हर इंसान हमें बहुत प्यार से, बहुत अदब से बात करते। ऐसा लगता है कि अभी बीमारी इसी से कम हो गई, इसी से बीमारी आधी कम हो गई, बाकी का हम अपने ऊपर डिपेंड रहता। और यहाँ का भोजन जो है वो सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन करने के लिए थोड़ा सा आदत डालने के तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भोजन है यहाँ का। बहुत अच्छा दिल लगता है यहाँ पे, अच्छा रहता। हर कोई यहाँ पे आके जा सकता। मेरे को तो यहाँ पे बार बार आने का दिल करा। इफ़ पॉसिबल आई वांट टू विजिट अगेन एंड अगेन। योगा कंपल्सरी करती मैं घर पर। कोई दवाई खाती थी आप? यस, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। और डायबिटिक पेशेंट से पहले भी मैं इनफर्टिलिटी, मेरे को 2 बार अबॉर्शंस हुए। नेचुरली एक बार कंसीव किया था मैंने, वो अबॉर्शन हुआ मेरे को। सेकंड टाइम मैंने IVF करवाया था। 2 IVF सिटिंग्स हुए थे। फर्स्ट IVF में मेरे को प्रेगनेंसी नहीं आई, सेकंड IVF में प्रेगनेंसी आई थी। इमोशनली बहुत टूट गई थी मैं। हालांकि मैं नेचर से थोड़ा कनेक्टेड रहती, मेरे को सूर्य चाँद उन लोगों से बातें करना, उन लोगों के साथ बैठ के रहना मेरे को अच्छा लगता। कभी भी मेरे को घर पे टाइम मिला तो मैं मौसम को बहुत एंजॉय करती। हर एक मौसम को आराम से एक चाय बना के बैठ के चाय पीते हुए चाँद से बात करना,
एक अच्छी सी मतलब प्रकृति से आप जुड़ी रहती हैं। प्रकृति से जुड़ी रहने की आदत है मेरे को, और यहाँ पे आने के बाद और प्रकृति के साथ और रिश्ता मजबूत हो गया। और प्रकृति शायद मेरे को हर पौधा हर पत्ता मेरे से उसका अपना जो रहता है ना, उसके अंदर जो तकलीफ या खुशी रहती है ना, हरियाली है तो अपने अंदर भी हरियाली आए, वो मेरे से बात करते फूल जैसे है। लगते, जी, और जी। मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती। नेचुरल ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, तो क्यों ना हम प्रकृति से जुड़े। बहुत अच्छा, जुड़ के रहना। ये थैंक यू थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। मैं मीना गुड़गांव से आई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सिर्फ देखने आए थे कि क्या है, क्योंकि हमें फ्रेंड सर्कल से अच्छा फीडबैक मिला था। वापसी की टिकट भी नहीं करा के आए थे कि हम रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। तो पहले सोचा कि चलो 15 दिन तक रुक जाते हैं, लेकिन हमें अब 1 महीना हो गया, अभी भी हमारा जाने का मन नहीं कर रहा। इतना अच्छा लग रहा है हमें। गुड़गांव दिल्ली में तो ऐसा माहौल कभी हमने देखा ही नहीं है। बिल्कुल नदी के किनारे हम तो घूमने जाते हैं तो 2 मिनट आधा घंटा 1 घंटा नदी पे जाके आ जाता है। यहाँ हमें 1 महीना नदी के किनारे रहने को मिला, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट सिर्फ सुनने का था, लेकिन अब जब अनुभव कर रहे हैं तो हम बयान ही नहीं कर सकते कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। वेट कंट्रोल हुआ, मेरा थायराइड का भी प्रॉब्लम कंट्रोल हुआ, और मेरे को थोड़ी एंजाइटी थी, वो तो अब पता ही नहीं कि मेरे को कभी एंजाइटी भी थी। मेरे हस्बैंड का बीपी कंट्रोल हो गया। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का खाना हम आपको बता ही नहीं सकते। ये तो आके ही देखने वाली ही बात है, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि अच्छा बोलने से तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करते पर्सनली तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू, आप आइएगा और सब कुछ क्योर होता है यहाँ पे। यहाँ से जाने के बाद कहाँ तक इसको फॉलो करेंगे आप? ये सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी डाइट को, इस डाइट को भी फॉलो करूँ, और योगा तो मैं पहले भी करती थी, डाइट भी अच्छे से हम फॉलो करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा है। मैं हैदराबाद से आया हूँ, लेकिन मेरे मामी का गांव इधर गुंटूर है। लास्ट ईयर अप्रैल में आया हूँ मैं। उसी टाइम पर मेरा वेट 89 kgs है। इधर आने के बाद ये फूड खाने के इधर फास्टिंग लगा है 5 days। वो करने के बाद फ्रूट जूस वो पूरा दिया है। करने के बाद इधर वेट कम हो गया। लास्ट घर को जाने के बाद भी 1 साल से वो फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो करने से भी मेरा वेट 15 kgs कम हो गया। नी पेन भी कम हो गया। थोड़ा थोड़ा मेरा हेल्थ भी अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं दूसरे बार ये टाइम आया है। अप्रैल से मैं घर जाने के बाद सुबह वाटर पी के बाद में 8 बजे को वेजिटेबल जूस ऐसा पिया है। 11 बजे ऐसा 2 रोटी खा के सब्जी बहुत लिया है। 6 बजे को फ्रूट्स थोड़ा वेजिटेबल्स वही खाए हैं। 12 महीने से मैं कंटिन्यू हो रहे हैं। होने के बाद अभी 15 kgs कम हो गए। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, नेचुरल है कि आज के समय पर जिस प्रकार से बहनों ने सुनाया कि यहाँ का जो भोजन है, हमारी वैशाला मैडम ने बहुत ही लहसुन प्याज रहित भोजन बना रही हैं, और सबके लिए, न सिर्फ वीकेज के लिए, बाकी सभी जनरल के लिए भोजन जो है बहुत ही सात्विक तरीके से बन रहा है। एक तो भोजन का प्रभाव है, और दूसरा यहाँ नमक का नामो निशान नहीं है। नमक नहीं डालते हैं, पूरा नेचर से कनेक्टेड है। और नमक भी हम लोग खाते हैं, मैं सब्जी भी कल खाया था, नमक लग रहा था, लेकिन नमक अलग प्रकार से उसमें कुछ यहाँ का डालते हैं। जैसे पालक हुआ, पालक में नमक होता है तो उसका बुरादा डालते हैं तो नमक जैसा लगता है। अब जैसे कि यहाँ बहनों ने सुनाया कि हम यहाँ से जाने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप भी इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपने जीवन में सदा ही प्रकृति से जुड़े रहें और सदा ही परमात्मा से जुड़े रहें, और खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुशी बांटें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओम शांति। थैंक यू मैम।